हेलो बच्चों, क्लास 9th की मैथ शुरू हो चुकी है। एक्सरसाइज आपका 12.1 चल रहा है। देखो बच्चों, आज आपका ये 12.1 खत्म हो जाएगा और 12.2 आज ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 12.2 भी पढ़ना है, जाना नहीं कहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु ट्रायंगल का मतलब दो साइड इसकी इक्वल हैं। ठीक है, और उनकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर दी गई हैं। क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा है। उनका पेरीमीटर दिया है, यानी परिमाप दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले उसकी तीनों साइड मालूम होनी चाहिए ना। हाँ, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमें तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। तो तीनों साइड मालूम करने के लिए पहले हम ये साइड मालूम करेंगे। मान लो कि अगर इसका नाम मैंने ए बी सी रख दिया, तो हमें बी सी क्या करना, फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखो, दिया है, दिया है, क्या दिया है, परिमाप इक्वल 30 सेंटीमीटर, परिमाप इक्वल 30 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, ये आपको पता है। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे, हाँ, यानी ए सी धन बी सी धन ए बी, हम सबको जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए। ए सी का मान 12 दिया है, बी सी का मान नहीं दिया है, ए बी का भी 12 दिया है। तो ये यहां से हम बी सी फाइंड कर लेंगे, दोनों जुड़ जाएगा। बेटा ये इधर जाएगा, घट जाएगा, 24 ऐसे हो जाएगा ना, 24 है, तो बी सी 6 आएगा। ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों भुजाएं आ गई। अब हम इसमें हीरोन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखो यहां पर, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, चलो बेटा रख दो। यस का मान अभी तो हमने निकाला ही नहीं, यस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो पहले हम यस का मान भी यहां से फाइंड कर लेते हैं। चलो साइड में कहीं कर लो। यस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए मतलब प्रथम भुजा, बी मतलब द्वितीय, सी मतलब तृतीय। तो 12-12 24 6 30, मतलब ये जो यस की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपको गौर करना है, 15 ये और माइनस फर्स्ट, अगर भुजा को हम ए बी माने तो ये 12 है। फिर यस का वैल्यू 15, दूसरी भी 12 है, और तीसरी कितना है, 6 है। रख दिया। क्वेश्चन स्क्रीन से गायब कर दीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े। हाँ, लो चलो। अब क्या होगा बच्चों, बहुत ही आसान है ये बेटा, समझो। ये 15, इसमें से घटाओगे 3 आएगा, इसमें से ये भी घटाओगे तो 3 आएगा, ये घटाओगे तो 9 आएगा। देखो इनके हम फैक्टर कर सकते हैं, इधर साइड में हल कर लें। चलो जगह है, आ जाओ इधर साइड में ले करके इनको चुप्पे से। देखो इनको 3 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं ना भैया। वैसे तो इसका जोड़ा बना है, इसका भी जोड़ा बना है। अगर हम इसे 3 और 5 के रूप में तोड़ेंगे तो कोई हल निकलने वाला है नहीं वैसे भी। तो इसका एक 3 बाहर निकल जाएगा, इसका एक 3 बाहर निकल जाएगा, 3 3 का 9, और ये 15 अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम 3 5 के रूप में तोड़ते हैं तब भी कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल होगा तो 3 आएगा, तुम्हें पता ही है। यानी बराबर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 15। फाइनल में 9 इंटू अंडर रूट 15, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है ना। आंसर मिला लीजिए। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 एंड हो गया, खत्म हो गया। अगर इसमें आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो आप बताइए। बहुत से बच्चे जुड़े, उनका नाम मैं एक बार बोल देता हूँ, काफी परेशान है।
हाँ, तो इसमें जो कमेंट आ रहे हैं मैं एक बार बोल देता हूँ, जो हमारे साथ छात्र डेली जुड़ते हैं उनका नाम हम ज़रूर बोलते हैं, जो कभी-कभी जुड़ते हैं उनका नाम नहीं बोला जाता है, अगले दिन बोला जाता है जब वो रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है? तो क्लास का टाइम बच्चों इस समय शाम 6 बजे से चल रहा है और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 बजे से चल रहा है। प्रमोद कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर इंडियन हैकर जुड़े हैं, आर्मी 2 जुड़े हुए हैं, ये इनका नाम है। विनीत कुमार भारती जुड़े हैं, हाशिम खातून जी जुड़े हुए हैं, पुनीत जी जुड़े हुए हैं और विष्णु देव जी जुड़े हुए हैं, प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, सोनाली जुड़ी हुई हैं, इंडियन AK-47 अखिलेश पाल भी जुड़े हुए हैं और भी तमाम बच्चे जुड़े हैं। जो रेगुलर आएंगे हम उनको जरूर उनका नाम बोलेंगे। हाँ, बच्चों आपका 12.2 शुरू हो चुका है। क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 12.2 ओपन करिए जल्दी से। आपको एक चित्र दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है, पार्क जानते हो जहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, घूमते टहलते हैं, एंजॉय करते हैं। आप थोड़े छोटे और बड़े हो जाओगे पता चलेगा पार्क में क्या क्या होता है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं लोग, दौड़ते भी हैं, मिलने मिलाने भी जाते हैं। तो समझिए चतुर्भुज के आकार का है जो कि आपको दिख रहा है। इसमें कोण जो C है वो 90 दिया है, 90 डिग्री दिया है। AB 9 सेंटीमीटर दिया है, BC 12 है, CD 5 है और AD 8 सेंटीमीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। देखो भैया इसका पार्क का क्षेत्रफल तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा रियल में। चलिए मैं बना लेता हूँ साइड में, तब आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें समझिए करना क्या है, क्वेश्चन तो ये बन गया फिगर ना, समझिए। पहले तो बच्चों इसमें आप ये समझिए अगर हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है तो हम त्रिभुज BCD और त्रिभुज ADB या फिर ABD दोनों का अलग-अलग एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। ठीक है? दोनों त्रिभुज का अलग-अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा पूरे-पूरे का क्या आएगा? पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके लिए एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें एंगल C तो 90 दिया है कह रहा है, तो एंगल C अगर 90 दिया है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी आसानी से लग जाता है, 1/2 आधार गुणे ऊँचाई, यानी इसमें हाइट दी गई होती है, ठीक है? तो इसको तो एरिया हम आराम से फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ करना है। एक चीज़ क्या करना है? आधार और ऊँचाई दिया है तो इसमें तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि इसमें ये समकोण त्रिभुज है नहीं, समबाहु भी नहीं है। ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ बराबर नहीं दी गई हैं, विषमबाहु है। इसमें ऊँचाई नहीं दी गई, आधार भी क्लियर नहीं है। तो इस तरह के त्रिभुज के लिए ही हीरोन का सूत्र लगाया जाता है। हीरोन का सूत्र लगाएँगे उसके लिए तीनों भुजाएँ पता होनी चाहिए, तो हमें BD भी निकालना पड़ेगा। उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले लिखिए जो इम्पोर्टेंट बात है लिखिए। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर या फिर चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा है ना चतुर्भुज के आकार का पार्क है, क्वेश्चन पढ़ लो। चतुर्भुज ABCD के आकार का है ना, देखो तो लिखो चतुर्भुजाकार, ये फार्मूला आप लिख लिए ना। इंग्लिश वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इक्वल एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। तो पहले हम एरिया ऑफ BCD निकाल लेंगे, इन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ BCD इक्वल, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस गुणे हाइट। तो देखो 1/2 बेस इसमें 12 दिया है, हाइट इसमें 5 दी गई थी, ये काट देंगे, इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है? और सेंटीमीटर में सारी साइड दी गई थी कि मीटर में दी गई थी, पहले ये देखो। मीटर में दी गई है साइड, क्यों देख लो पहले, मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। मीटर में दी गई है ना, तो आंसर भी मीटर में आएगा बाबू। तो ये सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ मीटर। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब अगर हमें इसका भी क्षेत्रफल मिल जाए तो दोनों जोड़ दें, लेकिन इसका पहले निकालना पड़ेगा। लिखो नीचे, देखिए यहाँ पे एक चीज समझना विशेष, हमें भुजा BD चाहिए, BD, लेकिन चाहिए किसके लिए? त्रिभुज ABD के लिए हमें BD चाहिए, बट हम ABD वाले त्रिभुज की सहायता से BD निकाल नहीं पाएंगे, आसान नहीं है, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज तो है नहीं। और ये तो क्लियर है कि समकोण त्रिभुज है, और भाई ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो हम नीचे वाले त्रिभुज की सहायता से
जो समकोण वाला है, पाइथागोरस लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय, BD फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो भुजा BD के लिए, नीचे लिख लो भुजा BD के लिए, उतना लिखने के बाद के लिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख लो भैया, लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। मैंने इसे इसलिए इंग्लिश में लिख दिया। ओके, अब इसमें देखो बाबू, जो आपका ये BCD दिया त्रिभुज, बेस BC है, परपेंडिकुलर CD है, यानी लंब क्या है? CD है। तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, हाँ 5। बेस कितना है? 12 है। ये स्क्वायर है, याद रखना, घात 2 है। ठीक है, अबे इतना गंदा को काहे को लिख रहा है? 5 25 12 बराबर में 144, ये 169 आ जाएगा बाबू, यानी आपका एच का स्क्वायर 169 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप एच का वैल्यू फाइंड करोगे, कक्षा 9 में पहुंच चुके हो, तो एच का मान 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप कह सकते हो ये 13 आ गई। कितनी आ गई? 13 आ गई। अब हम त्रिभुज BCD में, BCD में नहीं, ABD वाले में क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, हीरोन वाला, और निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये 30 आया, याद रखना। मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके लिखना चाहो तो लिख लो, अभी हम बाद में इसको लाके जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, जल्दी लिख लो। पंकज कुमार कमेंट आ रहा, बेटा परेशान ना रहो। कबीर स्टडी क्लब, तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, हैरान मत रहो। चलो जल्दी फटाफट मिटाओ, चलो 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 फट से लिख लो। देखिए, इस त्रिभुज के लिए हम हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। हीरोन फार्मूला आप सभी को अच्छे से पता है, अभी तक मैं वही बताता आया हूँ, चैप्टर का नाम ही वही है। तो सबसे पहले यस का वैल्यू फाइंड करेंगे। सारी भुजाएं आप ले लो, 13 9 और 8, हाँ 13 9 प्लस 8 अपान कितना है? 2। यस का मान निकालोगे, सीधा सीधा आएगा, दशमलव में आएगा। 9 8 17 कितना हो जाएगा? 30 ना। 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर आएगा। बहुत अच्छा है। तो बेटा अब सूत्र लगा दोगे, अतः क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान 15 आ गया है, तो 15 माइनस पहली भुजा मान लो 13, 15 माइनस दूसरी भुजा 9, और 15 माइनस तीसरी भुजा आपका कितना है? 8। इनका सबका क्या करोगे? वर्गमूल फाइंड करोगे। तो ये 15 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 7। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनको तोड़ लीजिए अलग अलग, इनका कुल मिला के वर्गमूल निकालना, हमें हल करना है। हल करने का मैं थोड़ा सा आसान तरीका बता दे रहा हूँ, समझ लो बेटा। देखो, इनको तोड़ देंगे छोटी छोटी भुजा में, 3 गुणे 5 कर दो, कुछ होगा क्या? नहीं, हाँ होगा। इनको जब 3 गुणे 5 कर देंगे और इनको 2 गुणे 3 कर देंगे, तो एक 3 इसमें मिलेगा, एक 3 इसमें मिलेगा, 3 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। इसमें से एक 2 निकलेगा, एक 2 ये, तो इसका जोड़ा बन जाएगा। हाँ, तो चलो इसको लिख लो। यहाँ के बाद यहाँ आ जाओ इधर साइड में। ठीक है, इधर आ जाओ, दिख रहा ना उधर? क्लियर? समझो, 15 को हम लिख सकते हैं बाबू 3 गुणा 5। ठीक है, फिर 2 है ना, तो 2 को ऐसे लिख दीजिए, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 6 को लिख दो 2 गुणा 3 गुणा 7, वैसे लिख दो। अब देखो, वर्गमूल निकालते हैं, 2 2 का जोड़ा बनता है, तुम्हें सबको अच्छे से पता है। तो ये एक 3 ये है, एक 3 ये है, जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो 2 का भी जोड़ा आ गया, 2 बाहर आ गया। अंदर में अगर बच रहा है तो एक 5 बच रहा है, एक 7 बच रहा है, तो बेटा ये 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल में हम कह सकते हैं कि आपका कितना बच रहा है? ये 6 और अंडर रूट 35, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अभी इसको दशमलव में मान रख करके आप कुछ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, तो मैं ऊपर साइड में कर देता हूँ, समझ के चलोगे तो बेहतर रहेगा। आगे रख दूं क्या? इसका मान 5.91 समथिंग आएगा ना? चलो जल्दी से कर लो भाई, इतना लिख लो, मैं मिटा के लिख देता हूँ, छोटा सा लगेगा। चलो जल्दी करो। हो गया? वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को टच करिए, स्क्रीन पर रोकिए फटाफट। ठीक है, अब क्या करेंगे?
बस नीचे जो है थोड़ा सा इसी को हल कर लीजिए, यहाँ पर अच्छी जगह पे हल करिए। आइए, ये हो जाएगा बेटा बाबू आपका 6 गुणा 35, अंडर रूट 35 का मान 5.91 समथिंग आएगा लगभग में, गुणा कर लीजिए चाहे आप लोग, हाँ देख लीजिए। इनका फाइनल में जब आप करोगे मल्टीपल तो 33.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। समझ में आया? हो गया। एकवा का कितना आया था? 30 आया था ना, 30 आया था, अभी मैंने निकाला था, 1 मिनट कहीं लिखा था, 30 आया था ना। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल में। लिख लो जल्दी से। हो गया। देखो अब हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें रख करके मान निकाल लेंगे। जो हमें निकालना था, चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। समझो। आओ, ABCD का क्षेत्रफल अभी अभी मिला है 33.46, BCD का पहले ही निकाला था, 30 मिला था, फाइनल में जोड़ दोगे 63.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो 35 मिला था, कितना मिला था यार, जोड़ लोगे ना इसको? हाँ, ये कितना मिला था? 33 मिला था, 35 मिला था, अभी 33 है तो मिला था। क्यों, मल्टीपल करके दिखाऊं क्या? मल्टीपल कर लो, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। देखो कैसे, देखो बाबू, अभी आपका ये 6 आया था गुणा 35, इसका मान 5.91 ना, ये गलत लग रहा है। 6 कम 6, 6 नवा 54, हाफिल आया 5, 6 पंचे 30, 5 35, ये 35.46 आना चाहिए, 33 नहीं। ये मल्टीपल करने पे क्लियर हो रहा है, तो ये आपका 35 आएगा। आपका ये 35 की जगह फिर ये 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखिए लगभग में आएगा, क्योंकि जो इसकी मान है ये अंडर रूट 35 वाला, ये लगभग में ही आया, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं आया है। तो आंसर में आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस समझ के चलना है, कोई इसको गलत नहीं काटेगा कोई एग्जामिनर, अगर आपने ये तरीका किया है तो। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन बस थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा। पीवीआर स्टडी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, पीवीआर स्टडी को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि फेसबुक पर आपकी क्लासें आती हैं। हाँ, दोपहर 11 बजे से आप पीवीआर स्टडी सर्च करना, फेसबुक पे पेज मिल जाएगा, लाइक कर देना है। ठीक है, कोई इंक्वायरी है, नंबर चल रहा है, उस पर संपर्क करिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।